क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी दोस्तों आपका आने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करने में। बेस्ट मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश है, ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही जो कंसेप्ट आना है वो एकदम से घूमना शुरू हो जाए और आप कंफर्म करें कि हाँ इसका आंसर यही होने वाला है, क्योंकि हमें वो कीवर्ड्स पता है जिनकी हेल्प से हम लोग उस कंसेप्ट को पहचान सकते हैं। दोस्तों आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पर दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। बात करूं दोस्तों फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। जब भी इंटेंजिबल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इंटेंजिबल फोर्स आपके दोस्तों मैनेजमेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। टारगेट अचीव करने की बात करी जाए तो ये होती है इफेक्टिवनेस। कॉस्ट रिड्यूस करने की बात करी जाए तो रहती है एफिशिएंसी। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करी जाए तो कोऑर्डिनेशन, और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करी जाए तब भी कोऑर्डिनेशन ही है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वन बेस्ट मेथड। जब भी किसी क्वेश्चन में वन बेस्ट मेथड की बात चले तो जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो रहेगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जबकि टेक्निक की बात करो तो टेक्निक रहने वाली है दोस्तों, उसका नाम रहेगा मेथड स्टडी, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद दूसरा एनकरेजिंग सजेशंस फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की बातों को सुनना, सजेशंस लेना, उनसे पूछना कि बेटा क्या करे क्या ना करे, ये सब करना प्रिंसिपल रहेगा दोस्तों हमारा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और दूसरा प्रिंसिपल रहेगा दोस्तों हमारा इसके अंदर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कि दिया गया था FW टेलर के द्वारा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद इंसेंटिव बोनस प्लान। जब भी किसी क्वेश्चन में समथिंग इंसेंटिव से रिलेटेड बात चले तो दोस्तों हमेशा आंसर रहेगा डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, ध्यान रख के चलेंगे। वन हैड वन प्लान, जहां नजर आ जाए आंसर रहेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। भूलना बिल्कुल भी नहीं है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद रिप्लेसिंग आई विद वी, जहां भी आई को वी से रिप्लेस करें इस तरह की फीलिंग आए तो दोस्तों आंसर रहेगा स्पिरिट कॉर्प्स। और लास्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का एटीट्यूड डेवलप करना मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स के बीच में, उसको है दोस्तों कहा जाता है मेंटल रेवोल्यूशन, ध्यान रख के चलेंगे। ये थे हमारे चैप्टर 2 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। चैप्टर 3 की बात करूं तो इसमें हमारे जो डायमेंशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे डायमेंशन के कुछ कीवर्ड्स बता देता हूं कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर इनकम, इन्फ्लेशन रेट। जब भी बात चले आंसर रहेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, वैल्यूज, कस्टम, लाइफस्टाइल, फेस्टिवल्स, ये सब जब भी बात चले दोस्तों आंसर रहेगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। तीसरा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, टेक्निक्स की जब भी बात चले आंसर रहेगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, रूलिंग पार्टी, इस तरह की फीलिंग आए तो दोस्तों आंसर रहेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और लास्ट रूल्स रेगुलेशन, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कंपनीज एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जितने भी एक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कभी भी तो आंसर रहेगा दोस्तों हमेशा लीगल एनवायरनमेंट, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जा रही है जो कि आपको हमेशा हमेशा हेल्प करेगी दोस्तों। प्लानिंग की बात करूं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन प्लानिंग है, कंट्रोलिंग भी हो सकता है इसका आंसर। एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों हमारा। ब्रॉड काउंटर्स हमेशा स्ट्रेटजीज होती हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। रिपीटेडली यूज प्लान स्टैंडिंग प्लान होते हैं। प्लान विच कांट बी रिपीटेड सिंगल यूज प्लान होते हैं दोस्तों। जनरल गाइडलाइन, जब भी किसी क्वेश्चन में जनरल गाइडलाइन हो तो दोस्तों आंसर रहेगा पॉलिसी, ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक स्टेटमेंट और डूज एंड डोंट्स की जब भी बात हो रूल आंसर रहेगा एग्जैक्ट मैनर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ध्यान रखे चलेंगे। एग्जैक्ट मैनर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आंसर रहेगा प्रोसीजर दोस्तों। न्यूमेरिकल प्लान हमेशा बजट रहता है आप लोगों का, और प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग अ प्लान हमेशा रहेगा दोस्तों मेथड, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क का परफॉर्म दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा ये हमेशा। शेयरिंग वर्क एंड अथॉरिटी बाय अ सुपीरियर विद हिज सबऑर्डिनेट दोस्तों हमेशा हमेशा हमेशा
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ऑटोनॉमी बिलीव्स इन सबऑर्डिनेट सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, सेंट्रलाइजेशन रहेगा। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की जब भी बात करूंगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका आंसर रहेगा, या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसका आंसर रहेगा। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब लोग मिलजुल के बात करते हैं। और नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। रैंकिंग ऑर्डर ऑफ जॉब पोजीशन, किस किस ऑर्डर में जॉब पोजीशन रखी जाएंगी, इसको दोस्तों हायरार्की कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ चुका है स्टाफिंग, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलोंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वर्टिकल मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की जब भी बात चले, ट्रांसफर रहेगा आंसर। फैमिलियराइजिंग न्यू एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन, इसको दोस्तों ओरिएंटेशन या इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। ट्रेनिंग टू यूज सोफिस्टिकेटेड, जब भी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात हो हमेशा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाएगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। ट्रेनिंग अंडर मास्टर वर्कर, मास्टर वर्कर की गाइडेंस में जब भी रखा जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आएगी। ट्रेनिंग थ्रू कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको दोस्तों हमेशा इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहेंगे, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा आ गया डायरेक्टिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन डायरेक्टिंग है, ओवरसीइंग एम्प्लॉय सुपरविजन है, स्टिमुलेटिंग मोटिवेटिंग बेसिकली एम्प्लॉयज मोटिवेशन है, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय लीडरशिप है दोस्तों, और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जब भी आए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। कंट्रोलिंग आ चुका है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन मैंने बताया, कंट्रोलिंग भी हो सकता है और प्लानिंग भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। की रिजल्ट एरियाज की जब भी बात चले, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमेशा जीतेगा, ध्यान रखेंगे। और कंट्रोलिंग एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोल नथिंग, ये दोस्तों हमेशा रहेगा आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। अब चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा आ चुका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोस्तों। बहुत सिंपल है कुछ। डिसीजन अफेक्टिंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कौन कौन से डिसीजन है जो किसी फर्म की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं दोस्तों। ये डिसीजन आपके होने वाले हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही वर्किंग कैपिटल से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। डिसीजन अफेक्टिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला दोस्तों जो डिसीजन है वो रहेगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन, आप इसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी मान के चल सकते हैं दोस्तों। अगला, डिसीजन दैट रिलेट टू रिक्वायरमेंट इन बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग, सही टाइम पे सही अमाउंट, सही टाइम पे सही अमाउंट, यह है दोस्तों हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको हम लोग ब्लूप्रिंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। अगर ब्लूप्रिंट वर्ड आया तभी समझ जाइएगा इसका आंसर हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा, बोलना बिल्कुल नहीं। इसके अलावा डिसीजन अफेक्टिंग ग्रोथ, फाइनेंशियल रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोस्तों हमेशा रहेगा हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फाइनेंशियल मार्केट, जब भी न्यू इशू मार्केट की बात करी जाए प्राइमरी मार्केट होगी, मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बात करी जाए सेकेंडरी मार्केट होगी। ब्रिज फाइनेंसिंग का जब भी जिक्र हो, कमर्शियल पेपर, हाँ यार कमर्शियल पेपर ध्यान रख के चलेंगे। और वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन है, इसका दोस्तों जब भी आंसर आएगा सेबी आएगा, आपको इसके अंदर सेबी के फंक्शन लिखने पड़ेंगे, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। चलते हैं सबसे बड़े चैप्टर की ओर जिसका नाम है मार्केटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, केस स्टडी से भरा हुआ चैप्टर दोस्तों ये होने वाला है हमारा। मार्केटिंग थ्रू एम्फोसिस ऑन एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, जब भी एडवर्टीजमेंट बहुत एग्रेसिव लेवल पे होगा, आंसर हमेशा सेलिंग कंसेप्ट रहेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी पे जब भी बात हो, आंसर हमेशा प्रोडक्शन कंसेप्ट रहेगा। और जब बात होगी क्वालिटी पे, गुड क्वालिटी पे, तो दोस्तों आंसर हमेशा रहेगा प्रोडक्ट कंसेप्ट, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब भी लोगों की वांट्स, लोगों की नीड्स को पहचाना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, आपके सामने लिखा है मार्केटिंग टू एम्फोसिस ऑन मेकिंग एन एफर्ट टू फाइंड आउट वांट ऑफ पीपल एंड फिल देम नीड्स एंड वांट्स, दोस्तों आंसर रहेगा हमेशा मार्केटिंग कंसेप्ट, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। और उसके बाद इको फ्रेंडली मेथड, इको फ्रेंडली टेक्निक की जब भी बात चले क्वेश्चन में, दैट इज सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। इमेज एंड गुडविल ऑफ बिजनेस को जब भी इंप्रूव करना है तो दोस्तों आंसर हमेशा रहेगा पब्लिक रिलेशन, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा राइट प्लेस राइट टाइम, बहुत सिंपल है, टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस राइट टाइम, राइट प्लेस राइट टाइम, राइट प्लेस राइट टाइम, सही टाइम पे सही जगह पे हमेशा मिलेगा क्या, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा सेट ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर्स और वेरिएबल्स दोस्तों, ये एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के जो हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं। ऑफरिंग प्रोडक्ट एट स्पेशल प्राइस, किसी स्पेशल प्राइस पे जब भी प्रोडक्ट आएगा रिबेट कहेंगे दोस्तों। उसके बाद लिस्ट प्राइस से नीचे लाना, डिस्काउंट के लाएगा दोस्तों। पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा पर्सनल सेलिंग रहेगी। पेड फॉर्म और नॉन पर्सनल फॉर्म दोस्तों एडवर्टीजमेंट रहेगा या एडवर्टाइजिंग रहेगी। उसके बाद ब्रांड नेम का वो पार्ट जो बोला जा सकता है ब्रांड नेम है। उसके बाद ब्रांड नेम का वो पार्ट जो बोला नहीं जा सकता उसको ब्रांड मार्क कहते हैं। रजिस्टर्ड ब्रांड नेम को दोस्तों ट्रेडमार्क कहते हैं। और प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन पूछा जाए तो हमेशा आंसर कहीं ना कहीं ब्रांडिंग, पैकेजिंग या लेबलिंग, इन तीनों में से एक के ऊपर रहेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, प्रोडक्ट में कोई इंफॉर्मेशन की कमी है, तो दोस्तों इसका आंसर हमेशा लेबलिंग रहेगा। हमेशा ध्यान रख के चलना है, हमेशा ध्यान रख के चलना है, हमेशा ध्यान रख के चलना है। केस स्टडी में बहुत आपकी हेल्प करेगा ये छोटी छोटी बातें। लास्ट चैप्टर हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप लोग जानते हैं। ISI मार्क्ड गुड की जब भी बात चली जाए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की जब भी बात चले, हमेशा राइट टू सेफ्टी रहेगा। उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, कंटेंट के बारे में जब भी बात चले, हमेशा आंसर रहेगा राइट टू बी इन्फॉर्म। चॉइस की बात चले, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की बात चले, राइट टू चूज। ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने की, कंप्लेन को सॉल्व करने की बात चले, राइट टू बी हर्ड। और रिप्लेसमेंट जब भी होगा, वुड रिप्लेस हो जाएगा, रिपेयर होके मिल जाएगा, ठीक होके मिल जाएगा, डिफेक्ट हटा लिया जाएगा, तो दोस्तों राइट टू सीक रिड्रेसल रहेगा। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। और नॉलेज देनी है लोगों को, ज्ञान देना है लोगों को, प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्म करना है लोगों को, इसमें हमेशा आपका रहेगा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हुए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सबकी। फॉर श्योर ये आपकी बहुत 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 हेल्प करने वाली है बोर्ड के एग्जाम में, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कराने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे सारे के सारे कीवर्ड्स दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। एंड बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारी ऐप यानी कि आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अमेजिंग कंटेंट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो ज़्यादा से ज़्यादा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।